अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी कक्षा 6 का जो चैप्टर फर्स्ट है अपनी संख्याओं की जानकारी, वो हम इसमें पढ़ेंगे और संख्याओं की तुलना पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो में देख चुके हैं हम कि संख्याओं की जानकारी के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है और किस प्रकार पर होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन संख्याओं की तुलना, यानी कि जो अपनी संख्याओं की जानकारी है इसमें चैप्टर फर्स्ट है और इसमें हम पढ़ रहे हैं संख्याओं की तुलना। संख्याओं की हम तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है, किससे छोटी है और किस आधार पर ये छोटी और बड़ी हम देखते हैं। तो इसमें ये जो है प्रयास कीजिए, आपकी बुक का है, इसमें लिख रहा है क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में, ये वाली क्या है पंक्ति है और ऐसे क्या होता है स्तंभ होता है, ये दो स्तंभ है और ये पंक्ति है। तो पंक्ति में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, यानी कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, हमें यह याद करना है। तो आप तुरंत कैसे बताओगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, हम देखेंगे कि हम सिर्फ अंकों को गिन के ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है वो सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो देखिए इसमें 3 अंक हैं, इसमें कितने 5 है, इसमें 2 है, इसमें कितने 5 और इसमें 3। तो जिसमें सबसे कम अंक होंगे इकाई दाएं तक वही सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी हो गई 18। सबसे बड़ी कौन सी होगी, इसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है और इसमें 5 है। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखनी है सबसे छोटी, यहाँ पर लिखनी है सबसे बड़ी। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या है अपनी ये वाली 100, क्योंकि इसमें 3 अंक हैं और 3 अंक होने के बावजूद ये 310 है और ये कितने हैं 3 अंक है, ये छोटी है क्योंकि इकाई दाई सैकड़ा, इसका जो फर्स्ट अंक है वो 1 है और इसका कितना है 3 है, तो ये वाली सबसे छोटी हो गई। इसी प्रकार सबसे बड़ी हो जाएगी ये वाली, क्योंकि इसमें 5 अंक हैं 23। इसी प्रकार इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली 3 अंकों वाली संख्या है। सिर्फ अंकों को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। गिनने के अलावा जैसे हम अंकों को गिनकर तो बता ही सकते हैं, लेकिन जब यहाँ हमने गिना तो यहाँ भी 3 थे और यहाँ भी 3 थे, तो सर हम अंकों को देखकर बता सकते हैं ओनली कि 1 बड़ा है या 3 बड़ा है। यदि बराबर अंकों की संख्या है तो उसमें हम देखेंगे कि पहले वाला अंक कौन सी में बड़ा है वही बड़ी होगी। इसी प्रकार यहाँ सबसे छोटी है और ये भी 3 अंकों की है, लेकिन इसमें क्या है अंक छोटे हैं तो ये छोटी होगी और इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी 752 84। तो इसी 752 84 इसमें सबसे बड़ी हो गई। इसी प्रकार इसमें हो जाएगी सबसे छोटी 124, इसमें होगी सबसे बड़ी 4, इसमें भी है 4, इसमें 4, इसमें 4 अंक हैं देखो सब में, इसमें 5 अंक हैं, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यदि 5 अंक वाली ऐसी एक और होती तो हम आगे के अंकों को देखते। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या यह सरल था, यह सरल क्यों था। यह सरल था क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ अंकों पर आधारित था, या फिर अंक समान होने पर हम उसके पहले वाला अंक देख ले दे रहे थे कि वो अंक बड़ा है तो वो संख्या भी बड़ी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा ओनली अंकों को देखकर याद किया है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो ये बहुत इजी था, संख्याओं की जानकारी हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी और स्थानीय मान भी आएगा, प्लेस वैल्यू भी आएगी, नेचुरल नंबर भी आएगा। तो नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3, 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और जो स्थानीय मान होता है वो किसी संख्या में जो उसकी स्थिति होती है अंक की उस पर निर्भर करता है, जिस स्थिति पर वो अंक होता है वहां से उसका स्थान क्या होता है निर्धारित होता है। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा है, प्रयास कीजिएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद, हमें बताना है कि प्रत्येक समूह में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याएं और सबसे छोटी संख्याएं ABCD में हमें याद करनी है। तो किस प्रकार से याद करेंगे, इससे पहले हमने प्रयास कीजिए में पढ़ा था कि हमने अंकों के आधार पर देखा था कि अंकों के आधार पर हम देखकर तुरंत बता सकते हैं
कि कौन सी संख्या बड़ी थी, कौन सी संख्या छोटी थी। लेकिन यहाँ पर तो 4 अंक सब में समान है और हो सके पहला अंक भी समान है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर आएगी सबसे छोटी। सबसे छोटी जो संख्या लिखेंगे वो हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे, और सबसे जो बड़ी आएगी हमारी निकलकर प्रत्येक समूह की, उसे हम लिख देंगे यहाँ पर इसके नीचे। इससे हमें सुविधा हो जाएगी देखने में इस प्रकार। अब देखिए इसमें हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या, तो हम देखते हैं कि अंकों के आधार पर तो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि सभी में 4 अंक हैं। इसके बाद हमें क्या देखना चाहिए कि पहला अंक जो है वो देखना चाहिए। तो 4 4 4 4 सब में पहला अंक 4 है, पहला अंक भी समान है, तो जो अंक समान है उसे हटाओ। फिर दूसरा अंक देखो 5 4 5 है, इसमें 8 है दूसरा अंक। ये देखो 5 8 और इसमें 3 और इसमें 4, तो देखिए 5 है 8 है 3 है 4 है, तो इन सब में सबसे बड़ा है 8, तो यही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे छोटा होगा इनमें वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो 5 में से 8 में से 3 में से 4 में से 3 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 43 70 ये वाली, और सबसे बड़ी हो जाएगी ये वाली 48 92 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इस प्रकार से हम इनमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो एक तरीका है, बहुत सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, देखते रहिए ध्यान से। देखिए इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि 1 1 1 1 सब में समान है, हटाओ। 5 इसका दूसरा अंक 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, ये भी छोड़ो। अब देखो तीसरा अंक इसका 6 है, इसका 0 है, इसका 1 है और इसका कितना है 8। इसका जब 8 है और इसमें सब में 5 5 अंक हैं, तो 5 अंकों की समान संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन इनके जो अंक हैं इसका 8 है तीसरा अंक, क्योंकि दूसरे अंक तक सभी समान है। तो हमें देखना है फिर तीसरा अंक 6 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 8 है, तो 0 वाली सबसे छोटी होगी क्योंकि 0 सब में छोटा है। सबसे बड़ी कौन सी होगी, 8 वाली 15800। तो इस प्रकार हम देखेंगे। इसी प्रकार इसे देखेंगे कि 2 5 2 5 2 5 2 5 सब में समान है, 2 5 2 यानी 2 5 2 तक सब समान है, 2 5 2 2 5 2 2 5 2 और 2 5 2। इसके बाद यानी 3 अंक सभी में समान है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा अंक, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 7 है और इसका 1 है, तो इसका सबसे छोटा है, तो ये सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो इसे लिख देंगे हम सबसे छोटी संख्या के स्थान पर। सबसे बड़ी संख्या के स्थान पर लिखेंगे हम इसका 1, ये सबसे छोटी हो गई। 7 4 और 8 वाली सबसे बड़ी होगी, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। एक और बची है, इसमें भी हम देखते हैं कि 6 2 2 और 2, ये तो 4 अंकों की है, वैसे क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। बाकी सभी क्या है, 5 5 अंकों की हैं, तो सबसे छोटी हो गई हमारी ये वाली संख्या। अब हम देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। तो 2 3 7 2 4 यानी 2 2 तक तो सब समान है, पहला अंक सबका समान है। इसके बाद हमें देखना है दूसरा अंक, तो इसका 3 है और इसका 4 है, इसका भी 4 है। अब इन दोनों में 2 2 अंक समान है, तो इनकी तुलना करते हैं। 2 के बाद यहाँ 5, 2 4 के बाद 5 आ रहा है और 2 4 के बाद 6 आ रहा है, तो जो 6 आ रहा है वही बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा 246। ये इस तरह से हमने देखा कि ये संख्याएं कौन सी सबसे छोटी है, इन समूह में से कौन सी सबसे बड़ी है, इस तरह से निकल के आई है। हमने इस तरह से देखा है कि हम जो अंक समान है उसे हटाते जाएंगे, बाकी का जो अंक सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी होगी, या फिर जो अंक बाद में सबसे छोटा आएगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन करते हुए ये बताना है कि कौन सी संख्या, मतलब किसी अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट संख्याएं बनाइए। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि हम इन 3 अंकों में से, जो दिए हुए 3 अंक हैं, इनमें से
किसी भी एक अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे, यानी उसे 2 बार लिखेंगे सेम टू सेम, और इसके बाद बताएंगे कि हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी है 4 अंकों की। ये 3 अंक हैं और हमें एक अंक को 2 बार लिख करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना के दिखानी है। यानी कि 4 नंबर की स्मॉलेस्ट और 4 नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर हमें यहाँ पर बना के दिखाना है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट। इसी प्रकार चारों ऑप्शन दिए हुए ABCD, चारों का हमें बताना है, 4 समूह दिए हुए हैं। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जब बनाएंगे और इधर पहले हमें सबसे छोटी बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे छोटे अंक को 2 बार लिख देंगे। सबसे छोटे अंक को 2 बार लिखेंगे। सबसे छोटा अंक है 3, तो 3 को हम लिखेंगे 2 बार, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके। और इसके बाद लिखेंगे छोटे छोटे, यानी 7 है और इससे बड़ा 8 है, तो हो जाएगी स्मॉलेस्ट। अब इसका उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगी क्या, ग्रेटेस्ट। जैसे इसका उल्टा कर देंगे 8, उल्टा नहीं, यहाँ पर देखिए कि हमने अब सबसे छोटी संख्या बनाई है, ये हमने क्या किया है 3 को डबल बार लिखा है। 3 को हमने डबल बार लिख दिया है क्योंकि 3 इसमें क्या है, सबसे छोटा है। और इसके बाद 3 3 7 8 हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बनाना है सबसे बड़ी। जब हम इसे सबसे बड़ी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे बड़े अंक को 2 बार लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8 8, इसके बाद हम इससे छोटा लिखेंगे 7 और इसके बाद लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगी ग्रेटेस्ट। इसके बाद इसमें जब हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो क्या हम सबसे पहले 0 को 2 बार लिख देंगे? नहीं, हम सबसे पहले यदि 0 को 2 बार रिपीट कर देते हैं तो वो जो संख्या है वो 4 अंकों की नहीं होकर 2 अंकों की रह जाएगी। इसलिए 0 को हमें अंकों के बीच में लेना है या फिर लास्ट में लेना है। और जब हम 0 को लास्ट में लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें जैसे भी हो 0 को पहले लेना है, सिर्फ पहले अंक पे नहीं लेना बस। तो हम क्या करते हैं कि 0 को ले लेते हैं दूसरे और तीसरे अंक पे, क्योंकि हमें सबसे छोटी बनानी है। और यहाँ ले लेते हैं हम 5, क्योंकि 5 क्या है, 9 और 5 में सबसे छोटा है, और इसके बाद आ जाएगा क्या 9। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। और सबसे जब बड़ी हम लेते हैं तो हम सबसे बड़े वाले अंक को 2 बार लिख देंगे, 9 9, और इसके बाद क्या लिखेंगे 5 और इसके बाद 0। इसी प्रकार जब इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी 0 आ रहा है, तो हम 0 को दूसरे स्थान पे लिखेंगे, तीसरे पे लिखेंगे 2 बार, और पहले स्थान पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, और लास्ट में लिख देंगे क्या 9। और ग्रेटेस्ट, जब इसमें हम सबसे बड़ी लिखेंगे तो 9 को 2 बार रिपीट करेंगे, और 9 को 2 बार रिपीट करने के बाद 4 को लिखेंगे, और इसके बाद किसको लिख देंगे, 0 को। इसके बाद इसमें सबसे छोटी संख्या याद करनी है, इसमें 0 नहीं है तो इसमें सरल हो जाएगा। सबसे पहले सबसे एक को 2 बार लिखेंगे, इसके बाद 5 और 8 को लिख देंगे, और इसमें 8 8 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है 8, और इसके बाद लिखेंगे 5 और 1। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये हमारा समूह बना हुआ है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का। तो इस प्रकार हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या याद कर ली है। 3 अंकों की संख्या हमें कोई दी हुई थी, उसमें से हमें किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी थी। तो 4 अंकों की देख लो, 4 अंक हैं सब में, 4 अंकों की संख्या बनाई है हमने। कैसे बनाई है, यदि सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़े अंक को 2 बार रिपीट कर दो, इसके बाद जो बची हुई संख्या है उन्हें घटते हुए क्रम में लिख दो। यहाँ पर क्या किया है, सबसे छोटी संख्या को 2 बार रिपीट किया है। इसी तरह से सब जगह हमने किया है। सिर्फ यहाँ है कि 0 सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 0 को सबसे पहले नहीं लिख करके दूसरे और तीसरे स्थान पे लिखना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि पेज नंबर 3 और 4 पर जो प्रयास कीजिए दिया हुआ है, यानी कि दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। यानी जो कंडीशन दी गई है इनके आधार पर, इनके बेस पर हमें 4 अंकों की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। तो कंडीशन ये है कि, और ये हमें कहाँ से बनानी है,
ये हमें बनानी है किन्हीं भी अंक यानी किन्हीं 4 अंकों से। किन्हीं का मतलब 0 से और 9 तक जितने भी अंक हैं उन अंकों का प्रयोग करना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर तो अंक दिए ही नहीं हुए हैं, हम कहाँ से बनाएं। तो ऐसा नहीं करना है। जितने कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, तो उन सब अंकों से हमें बनाना है। देखिए, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे, यानी कि अंक 7 को सदैव यानी कि ऑलवेज, ऑलवेज जो यूनिट इकाई का अंक है 1, वो हमेशा कहाँ रहेगा, इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 7 रहेगा। जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये इकाई मान लिया। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, सदैव 7 को मान लिया है। अब आप देख रहे हो इधर कि इकाई के स्थान पर क्या हमने 7 फिक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अंक 7 को सदैव इकाई के स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों की एक संख्या बनाइए जो सबसे बड़ी हो और एक सबसे छोटी हो। तो 7 तो फिक्स हो गया हमारा। अब क्या बचा, 9 बचा है। 9, इस 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 तो आ गया 6। ये हमारी क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसके बाद बनाएंगे स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले क्या आती है, 0, लेकिन 0 को हम पहले स्थान पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को यहाँ रख देंगे तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अंकों से पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 0 को बीच में रखेंगे, और यहाँ पर कोई अंक होता तो 0 को यहाँ रखते, और ये तीनों अंक फिक्स होते तो हम 0 को कहीं नहीं रखते। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 से फिर बड़ा क्या है, 1, और अब यहाँ 0 रख देंगे, और अब हम 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगी अंक 7 को स्थायी रखते हुए सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, अंक 4 सदैव दाई के स्थान पर रहे, इकाई दाई, दाई पर 4 रहेगा, और अंक 4 सदैव दाई के स्थान पर रहे, और हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 4 तो आ ही गया, यहाँ पर बचा है 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, ये है सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो 0 लिखेंगे, तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 1 लिख देंगे, 4, और 1 0 4, और अब क्या लिखेंगे, 2। जिसके बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है अंक 9 सदैव सैकड़ा के स्थान पर रहे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर 9 को फिक्स कर देंगे। 9 हमने यहाँ पर क्या, सैकड़ा के अंक पर क्या कर दिया है, सैकड़ा के स्थान पर 9 को फिक्स कर दिया है। इसके बाद बचे हुए अंक हैं उनको हम किस में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 9 आ गया, इसके बाद 9, और 9 के बाद क्या आता है, 8, तो 8 यहाँ आ जाएगा, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, तो ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंक 9 को सदैव सैकड़े के स्थान पर रखते हुए। इसी प्रकार सबसे छोटी जब संख्या बनाएंगे तो हम सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 आ गया है अपना, और 9 के बाद मतलब लास्ट सबसे छोटा क्या होता है, 0। अब 0 को हम यहाँ भी नहीं रख सकते और यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया है, 9 आ गया है, मैंने पहले बताया था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, इसके बाद यहाँ 9 है, और यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ पर लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार अंक 1 सदैव हजार के स्थान पर रहे, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1 को यहाँ फिक्स रखेंगे यहाँ पे, और अब बनाएंगे हम सबसे बड़ी संख्या। तो 1 के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ 1 फिक्स है, और हमें बनानी है सबसे छोटी। तो अब तो दूसरे स्थान पर तो 0 आसानी से आ जाता है, 1 0 2 और 3। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं हमारी छोटी और बड़ी के यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के रूप में प्राप्त हो गई हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमने इन्हें किस तरह बनाया है, और कहाँ से बनाया है, 0 से 9 तक के अंकों से हमने ये बनाया है। 0 की वैल्यू जब होती है जब या तो वो बीच में आता है या लास्ट में आता है, यदि पहले आ जाता है किसी संख्या के तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, 7 को सदैव इकाई के स्थान पर रखते हुए, और इस प्रकार से ये लिखी हुई हैं। तो आप अच्छी तरह से इन्हें समझ लीजिए। इसके बाद हम अपनी संख्याओं की जानकारी यानी कि नोइंग आवर नंबर्स, नोइंग आवर नंबर्स एंड चैप्टर नंबर 1 एंड क्लास 6। देखिए पेज नंबर 3 और 4 पर दिया हुआ है, ट्राई दीज यानी प्रयास कीजिए,
तो इसमें मान लीजिए आप 2 अंक लेते हैं, 2 और 3, आपके पास 2 अंक हैं, 2 और 3, यानी 2 और 3 डिजिट हैं आपके पास, ये 2 और 3, और इन अंकों को समान बार दोहराते हुए यानी रिपीट करते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। यानी कि 4 डिजिट्स की आपको एक नंबर बनानी है, जो जिसमें क्या करना है, 2 और 3 को समान बार दोहराना है, यानी 2 बार आएगा तो 3 भी 2 बार आएगा। तो इस प्रकार रिपीटिंग करते हुए आपको क्या बनाना है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 और 3 इन दोनों अंकों के द्वारा बनाई जाएगी, और रिपीट करते हुए इनको समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखिए हमें बनानी है सबसे बड़ी संख्या 2 और 3 से, हमें 2 ही अंक यूज में लेने हैं, 2 और 3। तो हमें पता है जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़े अंक को हम लिखेंगे, पहले 3 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, और ये कह रहा है कि रिपीट करते हुए, तो एक बार और 3 लिख देंगे हम, ये 3 लिख दिया। अब कितना बचा, 2 और 2, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद देखनी है हमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे और इसके बाद में बड़ा बड़ा लिख देंगे, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, और ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों से बनने वाली, और 2 और 3 अंक हमारे पास है, इन दोनों को दोहराते हुए। देख ले यहाँ पर दोहराया है हमने 3 को 2 बार, 2 को 2 बार, इधर 2 को 2 बार, 3 को 2 बार। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर, और ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। अब तीसरे नंबर पर हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, मतलब इन सब से इस तरह के आप कितने नंबर बना सकते हो। तो देखिए इसे हम यहाँ पर करके देखते हैं कि हम इससे कितने नंबर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, यहाँ पर लिख देता हूँ 10, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ 1000 TH, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या 1 हो गया है, 10 हो गया है, और अपना क्या हो गया है 100 हो गया है, क्या हो गया 100, और यहाँ पर क्या हो गया है 1000, 1 10 100 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस तरह से हमने चारों को यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अब हमें सबसे पहले अंक बनाने हैं, तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं। तो हमने सबसे पहले एक अंक बना लिया 3 3 2 2। इसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो हजार में यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा पर जो 3 आया है, इसके बाद हम इसे कहां पर रखेंगे, यहाँ पर। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं 3 2 3 2। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कहां पर लिखेंगे, लास्ट में 3 2 और 2 3। इस प्रकार आप देख रहे हो कि 3 संख्या बन चुकी हैं, और 3 को पहले स्थान पर रखते हुए अब हम 2 को रखेंगे। सबसे पहले किसको रखेंगे, 2 को। जब हम 2 को रखते हैं तो 2 2 3 3। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे कि हम 2 को भी इधर खिसकाते जाएंगे। तो 2 कहां पर है, H पर है, यानी 100 पर है, इसके बाद 10 पर ले जाएंगे, O पर ले जाएंगे, यानी कि 1 पर ले जाएंगे। तो यहाँ से इसे लिखेंगे 2, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 3, और यहाँ 2 और यहाँ 3। देखिए 2 यहाँ पर आ गया है। इसके बाद एक बार और लिख देंगे 2 3, यानी अब हम 2 को कहां पर हमें और आगे ले जाना है। तो ये 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब लिखेंगे 2 3 3, और क्या लिख देंगे यहाँ पर 2। तो हमारा कहां पर आ जाएगा, लास्ट ही लास्ट में आ जाएगा। जैसे हमने 3 को लिया था यहाँ पर 3 3 3, इसी प्रकार यहाँ पर 2 को लिया 2 2 2। तो इस प्रकार जब हम इन्हें सेट करेंगे तो हमारी 6 संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, यानी इस प्रकार की हम 6 संख्याएं बना पाएंगे। 6 संख्याएं हम इन नंबरों से बना सकते हैं। दूसरा आप इन्हें इस प्रकार भी बता सकते हो कि हमने जब लिखा है सबसे बड़ी संख्या लिख लिया 3322, इसके बाद हमने क्या लिया है कि 3232, यानी 3 को तीसरे स्थान पर ले गए, इसके बाद 3 को चौथे स्थान पर ले गए। इसके बाद हमने क्या किया है कि जहां पर भी 3 है उसकी जगह 2 लिख दिया है। जैसे यहाँ पर 3 था 2 लिख दिया, 2 था 3 लिख दिया। दूसरे नंबर में देखेंगे हम तो 3 2 था 2 3 लिख दिया। इसी प्रकार इनका उल्टा लिखते जाएंगे।
लास्ट जो है 3223 था, तो हमने 2332 लिख दिया। मतलब 3 के स्थान पर 2 लिखेंगे और 2 के स्थान पर हम 3 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी 6 संख्याएं बन करके प्राप्त हो जाएंगी। 2 और 3 से सिर्फ ये 6 संख्याएं बनेंगी हमारी। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये, और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और ये हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, मतलब हम इससे कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो इससे हम 6 संख्याएं बना सकते हैं जो आपके सामने है। इसके बाद हम जो आरोही और अवरोही क्रम हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किस तरह से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझना है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में का अर्थ है सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी, यानी सबसे छोटी से सबसे बड़ी की ओर व्यवस्थित करना। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो होता है अवरोही क्रम, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम नंबर्स का मैनेजमेंट करते हैं तो हम मैनेजमेंट करते हैं सबसे बड़े से और सबसे छोटे की तरफ, यानी कि घटता चला जाएगा। और जो आरोही क्रम है उसमें क्या करेंगे, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम में सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ। तो एक तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। आरोही क्रम को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसकी डेफिनेशन पे जब आते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े से, यानी कि जब हम इसमें आरोही क्रम में क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो हम इसमें लिखते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में अर्थात सबसे छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करना। हम संख्याओं को कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे छोटी से और सबसे बड़े की तरफ व्यवस्थित कर देंगे तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम कहा जाता है। तो अवरोही क्रम होता है उसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है उसमें संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटते क्रम में लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि अवरोही का अर्थ है, अवरोही, अवरोही का अर्थ हो जाएगा घटते क्रम में लिखना, घटते क्रम में व्यवस्थित करना। घटते क्रम में जब हम व्यवस्थित करेंगे संख्याओं को तो वो क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात बड़े से छोटे की ओर जाना। बड़े पद से या बड़ी संख्या से किसकी तरफ जाएंगे, छोटे की तरफ। हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाना। जब हम बड़े से छोटे की तरफ या बड़े से छोटे तक जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है यहाँ पर कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिफरेंस यही है कि एक जो है वो दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है। जैसे इसमें बढ़ते क्रम में जाएंगे यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे, लिख रहा है इसमें छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करना, जबकि इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, बड़ा। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ। जबकि इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैसा, 10, 8, 6, 4, 2। ये अपन का हो गया है कैसा, घटता हुआ क्रम, और ये है बढ़ता हुआ क्रम। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसके बाद हम प्रयास कीजिए
प्रयास कीजिए में जो फर्स्ट है ये है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन दोनों संख्याएं जो लिखी हुई हैं दोनों ए और बी में, इन संख्याओं को हमें किस क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। और इन संख्याओं को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए, यानी बढ़ते क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम, और बढ़ता क्रम अर्थात छोटे से बड़े की ओर। घटता हुआ क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात बड़े से छोटे की ओर, यानी घटता हुआ क्रम। तो ये कौन सा है? आरोही है। आरोही को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ। तो बढ़ते हुए में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा। तो इनमें से सबसे छोटा देखेंगे कौन सा है? 571। तो सबसे पहले 571 लिख दिया। इसके बाद लिखा हमने कौन सा? 847। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है ये हो गया, ये हो गया, इसको काट दिया, ये ले लिया, ये ले लिया। इसके बाद है 9 और 8, यानी ये छोटा है 8320, और इसके बाद आ जाएगा 9754। तो इस तरह से ये हमारा हो गया किसमें? आरोही क्रम में। और इसको भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें से देखेंगे कि कौन सा है। तो सबसे छोटा है 9801। 9801 जो संख्या लिखी हुई है वो सबसे छोटी है। इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी हो जाएगी ये 25,000 है, 36,000, 38,000। तो 25,751 ये हो जाएगी 25,751। इसके बाद हो जाएगी 36,501, और इसके बाद हो जाएगी 38,802, यानी 38,802 हमारी सबसे बड़ी है। तो इस तरह से कौन सा क्रम हो गया यहाँ पर? आरोही क्रम, और ये भी आरोही क्रम हमारा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं सॉरी, दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या देखते हैं, 5,000, 7,000, तो 8 ये है सबसे बड़ी। तो इसे लिख देते हैं हम 85400, यानी कि 85,400 है। इससे छोटी कौन सी है? 5,000, 7,000 और 7800। तो इससे बड़ी है 7861, मतलब इससे छोटी। इसके बाद 7861 से छोटी है 7500, और 7500 से छोटी है अपनी 5,000। और इस तरह से ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? ये हमारा क्रम हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। इसी तरह इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी है 92,000, 92,547। इससे छोटी होगी 88,715, और इससे छोटी होगी 45,321, और सबसे छोटी होगी 1971। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चनों में जो कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो करते हुए दोनों क्वेश्चनों को हल कर दिया है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैनेजमेंट करें। तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, इसके बाद इससे बड़ी, इसके बाद इससे बड़ी संख्या लिख देंगे। यहां से आएगा ये यहां तक है, सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी है। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे कि सबसे छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी। यहाँ पर उल्टा करेंगे, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन ये हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला।